पढ़ना कैसे, पढ़ने का सही तरीका क्या हो, पढ़ना कैसे कैसे। देखिए मेरे बच्चे, आप ये बात तो बहुत अच्छे से समझते होंगे कि जो चीज़ खुद से करके सीखी जाती है वो चीज़ हमेशा परमानेंट रहती है और जीवन में हमेशा याद रहेगी, उसको भूलेंगे नहीं। तो पढ़ने का तरीका ये है मेरे बच्चे कि जब भी आप पढ़ने बैठें तो आपके पास 3 कॉपियाँ होनी चाहिए हर हाल में। एक कॉपी जो हो वो हो इंपॉर्टेंट नोट्स बनाने की, इंपॉर्टेंट नोट्स ऑफ कॉन्सेप्ट, कि कोई खास कॉन्सेप्ट है, आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है, लिख लीजिए। कारण क्या है कि मेरे बच्चे जिस दिन आपका सिलेबस खत्म होगा ना, उसके बाद उस जब वो खत्म कर लोगे तो आपके पास नोट्स हो जाएंगे, जो क्लास वाले नोट्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे 1000 पन्नों के, और पेपर से आखिरी 10 दिन में या 5 दिन में आप 1000 पन्ने नहीं पढ़ पाएंगे। समझदारी का काम यह है कि आपको स्मार्ट नोट्स बनाने हैं। जो स्मार्ट नोट्स हो वो होने चाहिए ज्यादा से ज्यादा एक चैप्टर के 3 से 4 पेज के, 3 4 5 पेज के होने चाहिए एक चैप्टर के मैक्सिमम। इससे फायदा ये होगा कि उसमें इंपॉर्टेंट मेन मेन चीजें लिखी होंगी। जब आपको काम करना है, जब भी वो चैप्टर पढ़ रहे हो या जब भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई दिक्कत आई, तुरंत ये अपना रजिस्टर खोलेंगे, चैप्टर निकालेंगे, इंडेक्स बनाना है प्रॉपर, और उस चैप्टर में जाके तुरंत तुरंत उस इंपॉर्टेंट नोट्स को पढ़ेंगे कि कॉन्सेप्ट क्या था और मैंने गलती क्या करी। दूसरी जो कॉपी मेरे बच्चे बनानी है, ये कॉपी 1। दूसरी जो कॉपी बनानी है हर एक बच्चे ने, वो बनानी है मेरे बच्चे इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर कैलकुलेशन। देखिए मेरे बच्चे, वैसे तो हमने आपको कैलकुलेशन कैप्सूल दिया है, लेकिन जब हम सवाल पढ़ा रहे होते हैं ना, सवाल की कैलकुलेशन करा रहे होते हैं, तो उस क्वेश्चन की कैलकुलेशन कराते हैं तो कुछ स्पेसिफिक खास टिप्स दिए जाते हैं, है ना? और कुछ कुछ डाटा होते हैं जो आपको याद रखने चाहिए, जिसे हम कैलकुलेशन बूस्टर कह सकते हैं, जिससे कैलकुलेशन बढ़ेगी। अब फंडा क्या है कि बहुत सारे बच्चे उस कैलकुलेशन को उस समय इंपॉर्टेंट समझते हैं लेकिन उसको लिखते नहीं है, बाद में भूल जाते हैं। तो जितनी भी कैलकुलेशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस रजिस्टर में लिखिए और अपने पास रखिए, और जब भी वक्त लगे तो इस रजिस्टर को खोलिए और इन पॉइंटों को पढ़ते रहिए। जैसे मैंने क्लास पढ़ाते हो हजारों नंबर्स के बारे में अलग अलग बात बोला है, जैसे मैंने 1001 के बारे में बोला, क्या 7 11 13 का मल्टीपल, मतलब 7 गुना 11 गुना 13 होता है 1001। ऐसे बड़ी सारी चीजें बोली हैं, 4096 16 का क्यूब भी होता है, 64 का वर्ग होता है, छोटे छोटे ऐसे वो बनाने हैं कॉपी के अंदर, ऐसे वो रेक्टेंगल यहाँ लिख देना कॉन्सेप्ट, बात खत्म। वो हमेशा काम आएगी कॉपी। और तीसरी कॉपी आपकी दुनिया भर की रफ कॉपी बना लो, जो भरते रहना है। ये कॉपी नंबर 3 रफ काम के लिए होगी, ये रफ काम वर्क 1, फिर 2 कॉपी, फिर 3, ऐसे जितनी भरती जाए उन्हें संभाल के रखते रहो, ताकि जब सिलेक्शन हो और सिलेक्शन लेने के बाद आप मुझसे मिलने आए तो मेरे भाई उन रफ कॉपी को जरूर लेके आना, क्योंकि वही चिल्ला चिल्ला के आपकी मेहनत की गवाही देगी, आपकी स्ट्रगल की कहानी वही बताएगी और कोई नहीं बताएगी। अब बात करते हैं पढ़ना कैसे। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। मैं अब बताने जा रहा हूं कि आपको क्लास कैसे पढ़नी चाहिए। ये परफेक्ट और एक्सपीरियंस के बेस पे तैयार किया गया तरीका, ध्यान से समझिए। देखिए, जब भी आप सिलेक्शन लेने की तैयारी करते हैं तो आप एक इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने ऊपर, और वो इन्वेस्टमेंट होता है टाइम का, वो इन्वेस्टमेंट होता है मेरे बच्चे पैसे का। तो उस चीज में जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है ना, उसका रिटर्न अगर आपको चाहिए तो उसके तरीके प्रॉपर होने चाहिए। तो मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझाता हूँ। देखो मेरे दोस्तों, क्या करना है, जब भी आप क्लास पढ़ने जाएं तो सबसे पहले आप अपनी क्लास खोलेंगे। जैसे मैंने अपनी क्लास खोली, मान लीजिए क्लास नंबर 11 है परसेंटेज की। मुझे पता है कि मैं किस स्तर पर पढ़ सकता हूँ और मैं इसे पढ़ने जा रहा हूँ। तो जैसे मैंने इसमें आपको बताया कि यार ये जो क्लास है ये इनकम और एक्सपेंडिचर के बिहाफ पे है, तो ये पूरी एक टाइप है। अब इस टाइप को मेरी पहली कोशिश होगी कि इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा जाए और मैं इसकी स्पीड अपने अकॉर्डिंग सेट करूं, जिस स्पीड में मैं समझ सकता हूं। जैसे मैं अगर बेसिक बच्चा हूं तो मैं नॉर्मल पे रखूंगा, अगर मैं थोड़ा सा ठीक बच्चा हूं जल्दी समझने वाला तो मैंने 2.25x स्पीड डाली। और ध्यान से देखेंगे तो मैं शुरुआत में ना बहुत देर तक बेसिक ही एक्सप्लेन करूंगा इसका। अब ध्यान से देखोगे, मैंने उस कॉन्सेप्ट का एक्सप्लेन किया और यहां फिर उसको स्टार मार्क करके बताया कि इन चीजों का ना ध्यान रखना। ये पहले इंग्लिश में लिखवाया फिर हिंदी में लिखवाया। तो ये तरीका है ध्यान से सुनने का, समझने का। मुझे जैसे समझ आ गया, मैंने 3x कर दिया स्पीड को। अब मेरे दोस्तों, ये पहला कॉन्सेप्ट था। अब मैं उसी कॉन्सेप्ट को और आगे एक्सप्लेन कर रहा हूं। और अब मैंने पहला सवाल उठाया, और पहला सवाल अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ लिखा हुआ है द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 20%, बाय हाउ मच परसेंट द कंजप्शन इज डिक्रीज सो दैट एक्सपेंडिचर विल नॉट इंक्रीज। अब मेरे दोस्तों बारी है क्लास नोट्स की। तो ये मेरे बच्चे मेरे क्लास नोट्स हैं अरिथमेटिक के, ठीक है। अरिथमेटिक के क्लास नोट्स जाएंगे तो पहला ही चैप्टर परसेंटेज, और परसेंटेज में जैसे मैंने उसमें क्लास नंबर 11 खोली थी तो वहां से मैंने टाइप 8 को एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया। मैंने क्या किया क्लास नोट्स में, पहले कॉन्सेप्ट्स को लिख दिया, पहले कॉन्सेप्ट्स को लिख दिया, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा, कलर को लिखा। फिर मैंने क्या किया, ध्यान से अगर आप देखेंगे तो यही जो सवाल है मेरे दोस्तों, यही सेम सवाल पहला क्वेश्चन आपको क्लास नोट्स में मिल गया। तो यहाँ पढ़े था प्राइस ऑफ शुगर इज 20%। अब आप क्या करना है, जैसे वीडियो को मैंने यहाँ रोक दिया वैसे वीडियो को आप रोकेंगे, और रोकने के बाद सीधा फोकस करेंगे यहाँ, और यहाँ पे क्वेश्चन को पहले खुद सोल्व करेंगे। आप अपनी रफ कॉपी साइड में रखेंगे और फटाफट से सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद देखेंगे यहाँ क्या सोल्यूशन है। मेरी बात समझ में आई? उसके बाद आप इस वीडियो को प्ले करेंगे और समझेंगे कि मैंने क्या समझाया। इसके जस्ट बाद जब आपने समझ लिया, जब मैंने पूरा सवाल पहला सवाल समझा दिया आपको, अब मेरे बच्चों देखो, जैसे सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड में लिखा है कि चीनी की कीमत 25% बढ़ जाए तो खपत में कितनी कमी होगी। यहाँ पे वही है कि चीनी की कीमत 25% बढ़ जाए तो खपत में कितनी कमी होगी। हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, कलरफुल में लिख रखा है। अब आपको क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ वीडियो रोक दी है, मैं इस वीडियो को आगे नहीं देख रहा हूँ, तो पहला काम ये कि इसी क्वेश्चन को मैं खुद सोल्व करूँ। पहले इस क्वेश्चन को खुद सोल्व करूँ रफ कॉपी में, सोल्व करने के बाद फिर इसका सोल्यूशन देखूँ। मैंने एक तरीका बताया, फिर मैंने दूसरा तरीका बताया, फिर यहाँ देखो, उसके बाद आऊँ मैं और वीडियो को प्ले करूँ, और फिर मैंने जो समझा उस तरीके से देखें। तो फायदा क्या होगा कि 3x मैंने स्पीड की हुई और मैं जल्दी से इस वीडियो को इजीली कवर कर लूंगा। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं वो हमेशा ही क्लासेस को रिकॉर्डेड देखा करें। मैंने मतलब आज तक एक सिंगल स्टूडेंट ऐसा नहीं देखा, लाखों से ऊपर बच्चे ऐसे जो मेरी पढ़ाई में सेलेक्ट हो गए,
एक सिंगल स्टूडेंट ऐसा नहीं देखा जिसने लाइव क्लासें रोज लेता हो, नहीं, क्लासें रोज लेनी है, लेकिन जब वो लाइव से हट के रिकॉर्डेड हो जाती है तो उसे अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग देखना है। यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बड़े ध्यान से देखना, इस पॉइंट पे फोकस करना। मैंने सेकंड क्वेश्चन समझाया, पहला समझाया, कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया, अब मैंने नोट्स बना के बाकायदा इस चीज को एक्सप्लेन किया है नोट्स में कि इफ द प्राइस इंक्रीज डिक्रीज एंड कंजप्शन इज स्टिल सेम देन द एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज डिक्रीज इन सेम रेस्पेक्ट, यानी उस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर दिया। फिर ऐसे आप तीसरे क्वेश्चन में वीडियो को रोकें यहाँ पे, और उसके बाद तीसरा क्वेश्चन खुद से करें, चौथा खुद से करें, पांचवा, मतलब हर क्वेश्चन को पहले खुद से करें और फिर वीडियो देखें, क्योंकि हमेशा ये एक अच्छा माध्यम जानते हैं क्या रहता है, जिसे हम बोलते हैं सेल्फ लर्निंग। आप खुद से अपने हाथों से करके देखेंगे ना, खुद से अपने हाथों से करके सीखेंगे, वो हमेशा ही लंबी चीज रहेगी, जीवन में हमेशा काम आनी और वो परमानेंट मेमोरी में सेट होती है। अब आगे आते हैं, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपने पढ़ा और आपने खुद से भी कर लिया, लेकिन उसके बाद आपने मेरी वीडियो देखी और वीडियो में कोई यूनिक चीज बताई, तो आप क्या करें, एक कलरफुल पेन ले लें, हरे रंग का ले लें, किसी और रंग का ले लें, और यहाँ पे नोट्स बना के यहाँ लिख दें कि ये चीज अच्छी बताई सर ने इस क्वेश्चन में और ये मुझे याद रखनी। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन में फिर वही क्या, अगले में फिर वही क्या, और मान लो इस तरीके से आपने, क्योंकि मैं चीजें जो पढ़ाता हूं क्लास में वो टाइप वाइज पढ़ाता हूं, टाइप में फिर लेवल वाइज पढ़ाता हूं, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, लेवल 1 2 3। मान लीजिए हमारा क्वेश्चन नंबर है 12वां सवाल और आपको लगा है 12वें सवाल में लेवल बढ़ा लेकिन लैंग्वेज में भी कमाल का था, तो यहाँ पे उठा के एक स्टार मार्क डाल दीजिए। इसका मतलब क्या होगा कि जब आप इस पूरे चैप्टर को पढ़ लेंगे और उसके 10 दिन बाद दोबारा से जब इस चैप्टर का रिवीजन करेंगे ना, तो आपको ये सारे सवाल नहीं पढ़ने जो आपने स्टार मार्क किए हुए थे, केवल और केवल वही क्वेश्चन आपने देखने थे। इसके बाद का अगला काम आपका होना चाहिए हाइलाइटर का। क्या स्टार मार्क कर दिए, आप आगे बढ़ते गए। इसी टाइप में ना इनकम एक्सपेंडिचर में अगर ध्यान से देखेंगे तो 36 सवाल मैंने क्लास नोट्स में दे रखे हैं, 36 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन को तरीके से समझाया हुआ है। इन 36 सवाल में यहाँ से टाइप 9 शुरू होगी, वेन डायग्राम। इन 36 सवालों में मान लेते हैं कि आप पढ़ते पढ़ते आपने देखा कि यार ये 25वां सवाल बहुत जबरदस्त है और मुझे ये पेपर से पहले देखना है, इस टाइप में इकलौता एक सवाल ऐसा मिला जिसे मुझे पेपर से पहले चेक करना है, तो एक हाईलाइट रखिए और इसको इस तरह हाईलाइट कर दीजिए बस। इसका मतलब ये होगा कि इस क्वेश्चन को आपको जिस दिन आप पेपर देने जाएंगे उसे आखिरी 10 दिन में दोबारा से देखना है। स्टार मार्क जो आपने किया, मान लीजिए क्वेश्चन आपको अच्छा लगा, आपने स्टार कर दिया, इसका मतलब ये है कि ये डिफिकल्टी थोड़ा अच्छा था और आपको हल्का समझ आया। अब आपको जब रिवीजन करना है तो इन सारे क्वेश्चन को देखना है, लेकिन कुछ क्वेश्चन हर टाइप में ऐसे होते हैं जो आपको पेपर से पहले एक बार उसे गुजरना चाहिए। एक क्वेश्चन उस टाइप का कर देंगे, अच्छा सवाल एक टाइप का, मान लीजिए टाइप हमारी है यहाँ पे 8वीं टाइप, अगर ये 8वीं टाइप है तो 8वीं टाइप में ना मेरे बच्चे मैंने 36 सवाल आपको कराए हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन आप देखिए कितने सारे कराए, 36 सवाल कराए, तो इन 36 में ना एक दो सवाल आप पढ़ते पढ़ते ऐसा ढूंढ दोगे जिसमें आपको लगेगा कि साला सारी तो कॉन्सेप्ट पूरा रिवाइज हो जा रहा है इसी सवाल से, तो उस सवाल को उठा के सिर्फ मेरे बच्चे क्या कर दीजिए, हाईलाइट कर दीजिए। हाईलाइट करने का फायदा सीधा ये होगा कि पेपर से पहले आप इस क्वेश्चन को देखेंगे, ये तरीका है मेरे बच्चे पढ़ने का। अब मैंने आपको जब बैच दिखाया तो बैच में मैंने आपको एक वीडियो दी जहां मैंने कहा कि फाउंडेशन पढ़ना जरूरी है, तो मेरे बच्चे फाउंडेशन में जो आपको टॉपिक मिलेंगे ना, वो टॉपिक आप देखिए, मेरे 3 क्लास नोट्स आते हैं कुल मिला के। एक क्लास नोट्स आता है क्लास नोट्स मैथमेटिक्स बाइलिंगुअल, ये नंबर सिस्टम का है, ठीक है जी, इसमें नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, अलजेब्रा और पॉलिनोमियल है, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। अगला जो मेरा क्लास नोट्स आता है वो आता है मेरे बच्चे अरिथमेटिक का, ठीक है जी, और उससे अगला जो मेरा क्लास नोट्स आता है वो आता है एडवांस मैथ का। बहुत सारे एग्जाम ऐसे होते हैं जिसमें एडवांस मैथ नहीं पूछा जाता, ठीक है जी, बहुत कम ही पूछा जाता है या नहीं भी पूछा जाता, तो आपको ये लेने की जरूरत नहीं। हर एक क्लास नोट्स में मैंने कलरफुल क्लास नोट्स निकाले हुए हैं, हर क्लास नोट्स पे ध्यान से देखेंगे, हर क्वेश्चन को, जैसे मान लीजिए एडवांस मैथ का क्लास नोट्स है तो ध्यान से देखना, यहाँ मैंने इसी क्वेश्चन को 2 अलग-अलग फिगर बना के यूनिट से जैसे क्लास में मैं बताता हूँ वैसे ही यहाँ दे रखा है। देखिए आज वक्त ये नहीं है कि हम बहुत सारा समय खराब करें क्लास नोट्स बनाने में, क्योंकि अगर आप पूरा दिन सिर्फ क्लास नोट्स बनाने में अपनी एनर्जी खराब कर देंगे तो बाबू क्लास नोट्स बनाने से सिलेक्शन नहीं होगा, उसको सीख के सिलेक्शन होगा। तो आप थोड़ी सी स्मार्ट अप्रोच रखें और पढ़ने में ध्यान करें कि हमें जो स्मार्ट नोट्स बनाने हैं वो इसी क्लास नोट से तैयार करने हैं। हमें जो चैप्टर चल रहा है उसमें स्टार मार्क करना है। स्टार मार्क का मतलब है कि मुझे ये इस चैप्टर के खत्म होते 5 दिन बाद ये सारे क्वेश्चन करने हैं, फिर 2 स्टार लगा दिए, मतलब मुझे हर महीने में ये 2 स्टार वाले सारे क्वेश्चन खत्म करने हैं। एक दिन बैठूंगा और पूरे क्लास नोट्स में जितने भी क्वेश्चन पे 2 स्टार लगा हुआ है वो सारे सवाल मैं कर दूंगा। आपको प्रिंट आउट निकलवाने की जरूरत नहीं, क्योंकि सारे क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों में। फिर आपने हाईलाइट भी कर रखे, जैसे ये है मैंने पूरा 3D फिगर की तरह बना के दिखाया हुआ है ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आपको लिखने की जरूरत नहीं। आपको पढ़ते तक रफ कॉपी लेनी है और बाकी चीजें मैंने स्ट्रेटजी बताई और खटाखट सवालों को सोल्व करना है, वीडियो रोकनी, सवाल सोल्व करना। नहीं समझ आया वीडियो चलाओ समझो, फिर दोबारा अगले सवाल पे आओ, नहीं समझ आया वीडियो चलाओ फिर समझो, फिर अगला करो, लेकिन खुद से करने की आदत डालनी है। ये मेरे बच्चे पढ़ने का तरीका होगा। अब इन 3D फिगर्स को आप बनाओगे तो आपका बहुत समय खर्च होगा। बेटर तरीका है यहाँ बना हुआ है, जो कोई नई चीज आपको लिखनी है, वैसे मैंने ऑलरेडी यहाँ सारे सर्कल में क्वाड्रिलेटरल यानी इस तरह से वो बना के दिखा रखा है। आपको कुछ अलग से लिखना है, यहाँ लिखिए अलग पेन में, हरे नीले लाल पीले पेन से यहाँ लिखिए ताकि वो चीज आपको याद रहे, और यही तरीका होगा पढ़ने का। तो मेरे बच्चे 3 क्लास नोट्स हैं, इनको आज ही मार्केट से परचेज कर लें। सबसे पहला जो क्लास नोट्स आप परचेज करें वो करें इस तरीके का व्हाइट कलर का है, क्लास नोट्स मैथमेटिक्स बाइलिंगुअल है, ये सारे के सारे क्लास नोट्स बाइलिंगुअल है और इसमें चैप्टर शामिल है नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, अलजेब्रा, पॉलिनोमियल। क्योंकि मैं शुरुआत हमेशा इसी से कराता हूं और कोई भी एग्जाम आप देने जाएंगे ना तो उस एग्जाम का मेरे बच्चे अराउंड 40% हिस्सा आपका बेसिक यहीं से तैयार होगा। यहाँ मैंने इसका इंडेक्स देखा, जैसे पहला टॉपिक डेसिमल है, नंबर ऑफ डिजिट है, डिजिटल समय, तो इससे क्या होगा, मेहनत कम लगेगी और समय कम लगेगा और सफलता जल्दी मिलेगी। आप देखते हैं ना बहुत सारे बच्चे ऐसे जो 5-5, 6-6 महीने में सिलेक्शन ले लेते हैं, ऐसे थोड़ी ले लेते हैं, उन्होंने इस मेथड को पकड़ा जिसके थ्रू ये सिलेक्शन लिया जाता है। तो मेरे बच्चे इन चीजों को फॉलो करो, इन चीजों को पढ़ो, ये तरीका है मेरे दोस्तों पढ़ने का। जब भी आप चैप्टर पढ़ें तो क्लास में जो जो सवाल मैंने कराए वो सारे के सारे सवाल आपको यहाँ मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन हिंदी में भी लिखा मिलेगा, इंग्लिश में भी लिखा मिलेगा, ऑप्शन भी रखे होंगे और सॉल्यूशन भी रखे होंगे क्लास वाले। आपको क्या करना है, जिस क्वेश्चन में जो चीज लिखनी है या साइड में आप स्टार मार डालें, आप नोट लिख के कुछ भी पॉइंट लिख लीजिए जो आपको लिखना है। जब भी कोई चैप्टर आपका पूरी तरह खत्म हो जाए, जैसे मान लीजिए अरिथमेटिक के क्लास नोट्स हैं और अरिथमेटिक के क्लास नोट्स में मान लेते हैं कोई भी चैप्टर से प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर है और ये आपका पूरी तरह खत्म हो गया, उसके बाद क्या करना है हम उससे अगले काम पर आते हैं। तो मेरे बच्चों अगली चीज ये है कि मेरे सारे क्लास नोट्स, मेरे 3 क्लास नोट्स हैं, एक अरिथमेटिक का फिर से समझाता हूं, वैसे फालतू खराब नहीं करने, आप लिखेंगे क्वेश्चंस की फोटोकॉपी कराएंगे, हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे, बहुत टाइम खराब कर देंगे, टाइम की कीमत है। अगर आप अपनी सरकारी नौकरी को 6 महीने भी जल्दी कर गए ना तो एक सरकारी आदमी की आज के टाइम में लगभग जो उसकी वैल्यू बनती है, सरकारी नौकरी लगती है महीने की 1 लाख बनती है, 6 महीने की 6 लाख रुपए बन जाती है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो 6 लाख रुपए बहुत बड़ी वैल्यू रखेंगे बजाय हम जो फालतू चीजों में समय खराब करें। तो कोई भी एक चैप्टर जैसे प्रॉफिट एंड लॉस आपने क्लास नोट से पूरी तरह खत्म कर लिया, खत्म करने के बाद आप मेरे बच्चे मेरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की बुक उठाइए 7300,
ये जो 7300 किताब है जिसे हम लाल किताब कहते हैं, ये मेरे बच्चे इंग्लिश मीडियम में अलग आती है और हिंदी मीडियम में अलग आती है। क्लास नोट्स बाइलिंगुअल है, तीनों क्लास नोट्स बाइलिंगुअल है। लेकिन मेरे दोस्तों जो 7300 मैथमेटिक्स की बुक है वो इंग्लिश हिंदी अलग अलग माध्यम में आती है। उसमें आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए कोई भी चैप्टर हमने उठाया, लेट्स से मैंने हिंदी में उठा लिया प्रॉफिट एंड लॉस, ये 14वां चैप्टर है और इसके पेज नंबर है 207 से 232 तक। मैंने इसी को खोल लिया मेरे बच्चों। अब ध्यान से देखना, ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर खुला हुआ है। यहाँ मैंने जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए सारे क्वेश्चन मेरे दोस्तों मैंने दिए। प्रॉफिट एंड लॉस में मेन क्वेश्चन छाटे हैं, ऐसा नहीं कि 500 सॉल्व प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दिए, मात्र 142 क्वेश्चन है और 142 के 142 क्वेश्चन की प्रॉपर टैगिंग है, सब कुछ बिल्कुल लेटेस्ट अपडेटेड क्वेश्चन है और टाइप वाइज क्वेश्चन है, टाइप 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह टाइप वाइज क्वेश्चन बांटे हुए हैं। और जितने भी क्वेश्चन है उनको मैंने यहाँ सबसे पहले आंसर की दी है, आंसर की देने के बाद उनको डिटेल में सोल्व किया है। सोल्यूशन में खास चीज क्या की है, स्मार्ट ट्रिक्स दी है। देखिए एक पेपर में किसी क्वेश्चन को जब आप डिटेल में सोल्व करते हैं तो वो एक अलग तरीका होता है, लेकिन उसको पेपर में क्वेश्चन को सोल्व करने की एक आर्ट होती है। हम ऑप्शन से प्ले कर सकते हैं, हम कोई तरीका लगा सकते हैं, तो वो चीजें हमने यहाँ पे लगा के आपको दिखाई है कि यार इस सवाल में ऑप्शन ऐसे रखें तो आपको ऑप्शन से क्वेश्चन को उड़ा देना चाहिए था। जैसे इसको देखिए, कैमरा फोकस कर रहा है, कैमरामैन फोकस करे, जैसे लिखा विकल्प में x का मान समीकरण में रखने पर, यानी वो इक्वेशन ना बनाए बल्कि वैल्यू इक्वेशन में पुट करते हैं। यहाँ देखें कोई लाभ नहीं, यानी एक एक चीज को स्मार्ट ट्रिक में एक एक चीज को एक्सप्लेन किया हुआ है। आपको मार्केट में 10 जगह पैसे खराब करने की जरूरत नहीं, 10 जगह चीजें मत खराब करो पैसा और मेहनत। यहाँ एक एक चीज को स्मार्ट नोट्स बना के स्मार्ट ट्रिक्स बना के एक्सप्लेन किया हुआ है। तो जब आपका कोई भी चैप्टर मेरी क्लास नोट्स और मेरी क्लास से खत्म हो जाए, आराम से शांति से बैठिए, कोशिश करिए वो दिन शनिवार रविवार का चुना जाए। जैसे मान लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस खत्म हो गया बुधवार, आराम से शांत होकर बैठिए, आपने क्लास नोट से प्रॉफिट एंड लॉस पूरा पढ़ दिया क्लास के साथ साथ। शनिवार को सुबह बैठो और ये 142 क्वेश्चन थे ना, 142 के 42 क्वेश्चन का टारगेट लो कि रात तक खत्म करना है या 2 दिन में खत्म करना है। और हर सिंगल क्वेश्चन में तरीका यही, जैसे 142 सवाल है तो पहले सवाल को खुद करो, जब कर लो फिर आंसर की चेक करो 142 का कौन सा ऑप्शन है, उसके बाद जब समझना है फिर आप उसके सॉल्यूशन पे जाएं। और बड़ी चीज, मैंने मेरे बच्चे 7300 वाली जो मेरी किताब है, दिक्कत कहां होती है, जो असली खेल है बच्चे का तैयारी करता है। मान लीजिए ये क्वेश्चन है 93 नंबर क्वेश्चन बच्चे ने करा, डिटेल कर लिया या थोड़ा स्मार्ट अप्रोच लगा दी, फिर उसने सॉल्यूशन देखा। लेकिन टीचर जो होता है ना, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो बोली जा सकती लिखी नहीं जा सकती। तो मैंने क्या रखा कि हर चैप्टर के आगे मेरे बच्चे हर चैप्टर की वीडियो सॉल्यूशन देखें 7300 वाली बुक में। आप जब शुरुआत में जाएंगे तो ऐसे क्यूआर कोड मिलेगा, इस क्यूआर कोड को जब इस तरह से स्क्रैच करेंगे ना तो ये पूरा प्रोसेस बता रखा है। ये देखो भाई, हाँ कि पहले कैरवेल ऐप डाउनलोड करो, फिर ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, और फिर इस क्यूआर कोड को स्क्रैच करोगे तो पूरी बुक का एक्सेस आपके फोन में आ जाएगा और एक एक सिंगल क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मेरे बच्चों आपको बुक में मिल जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये तरीका है तैयारी करने का, सिर्फ और सिर्फ मैथ के बारे में मैंने आपको चीजें एक्सप्लेन की है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ आई होंगी। मैं फिर से बता दूं 7300 वाली जो बुक है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में अलग अलग आती है, एक साथ दोनों